हरे कृष्ण। करताल इसमें मेरे को बजाना आता है। कल वाला भजन है, इसको दोबारा गाएंगे। बड़ो सुखेर खबर। बड़ा सुखेर खबर गाय, बड़ा सुखेर खबर गाय। बड़ा सुखेर खबर गाय, बड़ा सुखेर खबर गाय। बड़ा दुखेर खबर गाय, बड़ा दुखेर खबर गाय। তোর বিকুঞ্জেতে নামের হাটা খুলেছে। কুঞ্জতে নামের হাটা খুলেছে। চোর বিকুঞ্জেতে নামের হাটা খুলেছে। সুরভি কুঞ্জতে নামের হাটা খুলেছে। খোদা নিতাই, খোদা নিতাই। ঘোড়া নিতা, ঘোড়া নিতা। খোদা নিতাই, খোদা নিতাই। ঘোড়া নিতা, ঘোড়া নিতা। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं साथ में। तो ये बता रहे हैं कि बड़ी प्रसन्नता की खबर है ना, हैप्पी न्यूज। जैसे वर्ल्ड में बोलते हैं हम कि बहुत खुशखबरी सुनाओ या दुख खबरी। तो ये जो है यहाँ पर खुशखबरी सुना रहे हैं। मैं महान प्रसन्नता की खबर का गान कर रहा हूँ। क्या खुशखबरी है कि नवद्वीप के अंदर सुरभि कुंज नामक स्थान पर पवित्र भगवान नाम का बाजार खुल गया है। नवद्वीप आप में से कितने डिवोटीज गए हैं नवद्वीप? तो नवद्वीप नहीं गए तो जरूर जाना चाहिए। नवद्वीप में सुरभि कुंज एक स्थान है। आ, वहां पर आ, गोद्रुम द्वीप, राइट, गोद्रुम द्वीप। तो आप अभी नवद्वीप मंडल परिक्रमा होगा तो उसमें एक द्वीप आता है गोद्रुम द्वीप, उसमें सुरभि कुंज एक जगह है। सुरभि कुंज पे बाजार खुला है। किसका? पवित्र भगवान नाम का। और भगवान नित्यानंद स्वयं उसके स्वामी व मालिक है। ये बढ़िया है। नित्यानंद प्रभु को बनाना चाहिए मालिक, तो कोई गड़बड़ व्यक्ति भी हो ना तो उसका काम हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु होते तो थोड़ा सा टेंशन होता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। नित्यानंद प्रभु जो है वो आप, इसलिए उनको बनाया गया है। तो ये क्या है कि मार्केट खुला है। मार्केट में आप देखते हैं ना, जैसे कभी ऐसे दिल्ली में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं जहाँ पर बहुत सस्ता सस्ता सामान मिलता है। हाँ। और जैसे अलग अलग ये मेले लगते हैं, उस मेलों में स्टॉलें लगती हैं, उस पे वो सामान बड़ा सस्ते में मिल जाता है, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का सामान। हाट बोलते हैं ना, हाट, है ना, ना मेरा हाट, उसको ऐसे बोलते हैं, हाट, हाट भी बोलते हैं। तो ये जो है खुशखबरी है कि पवित्र भगवान नाम का मार्केट खुल गया है। और उसमें डबल फायदे की बात क्या है, नित्यानंद प्रभु उसके मालिक है। मतलब गड़बड़ कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नित्यानंद प्रभु जो है वो ज्यादा दयालु हैं चैतन्य महाप्रभु से। ठीक है ना? ये कैसे पता लगता है? ये पता लगता है हम केस देखते हैं किनका, काला काला कृष्णदास, जिसका चोटी पकड़ के चैतन्य महाप्रभु ने तो उसको छोड़ ही दिया था। नित्यानंद प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, सेवा करो। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। फिर क्या है? बड़ा मोजार को थाय, बड़ा मोजार को थाय। बड़ा बड़ा मौजेर कथा था, बड़ा मजा बड़ा था कथा था।
बड़ा मोजार को था ताय, बड़ा मोजार को था ताय। बड़ा बड़ा मोजा मोजेर को को था था बड़ा मोजा को था को था। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से, हाटे ते बिकाय। राधा श्रद्धा शुद्ध मुझे शुद्ध नाम से हटती बिकार। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से, हाटे ते बिकाय। श्रद्धा श्रद्धा मुझे शुद्ध शुद्ध नाम से नाम से हटती हटे ते बिकार। बिकार। तो आगे बताते हैं, उस आनंदमय बाजार में ऐसी आश्चर्यजनक बातें हो रही हैं। श्री नित्यानंद प्रभु केवल व्यक्ति की श्रद्धा एवं विश्वास की कीमत चुकाने के लिए शुद्ध एवं पवित्र भगवान नाम को थोक में, अर्थात कम दामों में बेच रहे हैं। है ना, तो इसमें ब्रैकेट में लिख रखा है अर्थात कम दामों में, मतलब ट्रांसलेशन में लिख रखा है। तो थोक में कोई भी चीज मिलती है, आप सबको अनुभव हुआ कि बहुत सस्ते में मिल जाती है। ऐसे नॉर्मल आप कोई चीज लोगे तो 100 रुपए की पड़ेगी, थोक में जो है बहुत सस्ती पड़ जाती है, कभी कभी 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। तो ऐसे आप नाम, ऐसे नाम जो है उसका महंगा है, नाम लेना इतना आसान काम नहीं है, नाम ग्रहण करना। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोक में कम दामों में बेच रहे हैं। और इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? इसकी कीमत करेंसी नोट नहीं है। क्या कीमत है इसकी? हाँ, श्रद्धा एवं विश्वास। श्रद्धा एवं विश्वास। तो भगवान का नाम खरीदने के लिए क्या है? श्रद्धा एवं विश्वास की कीमत चुकानी पड़ती है। प्रभुपाद जी बोलते थे, मेरे जीवन में सक्सेस होने के पीछे दो ही सीक्रेट है, एक तो हरि नाम पे अटूट श्रद्धा, और दूसरा गुरु के इंस्ट्रक्शंस पे फेथ, फुल फेथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरि नाम पे श्रद्धा। तो ये बोल रहे हैं श्रद्धा और विश्वास की कीमत चुकानी पड़ती है ना। श्रद्धा का अर्थ चैतन्य चरितामृत में बताया गया। श्रद्धा शब्द विश्वास है, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हुए। श्रद्धा का अर्थ होता है ये विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, ये विश्वास कि अगर कृष्ण भक्ति करूंगा तो सब हो जाएगा। और इंग्लिश में ऐसा भी बोला जाता है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, है ना। और एक जगह भगवत गीता में बताया गया कि फेथ बढ़ता है हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से। एक तरीका है फेथ बढ़ाने का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से फेथ बढ़ता है। फिर क्या है? यत भक्त वृंदवासी, यत भक्त वृंदवासी, मत भक्त यत भक्त वृंदवासी यत वृंदावती भक्त यत भक्त वृंदवासी वृंदावती। यत भक्त वृंदवासी, यत भक्त वृंदवासी। यत यत भक्त भक्त वृंदवासी यत वृंदावती भक्त यत भक्त वृंदवासी। वृंदावती। अधिकार अधिकारी देखे नाम बेचे दर कशी। अधिकारी देखे नाम बेचे दर कशी। अधिकारी देखे नाम बेचे दर किशी कशी। अधिकार देखे अधिकारी देखे नाम नाम बेचे बेचे दर दर कशी। कशी। भगवान नाम को खरीदने के लिए उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए भक्तों की सभा देखकर भगवान नित्यानंद उनकी योग्यता का परीक्षण करने के लिए सर्वप्रथम उनमें से प्रत्येक की परीक्षा लेते हैं, उनकी जांच करते हैं। तब वह अपनी कीमत के अनुसार सौदेबाजी करके उन्हें भगवान नाम बेचते हैं। जिसमें बताया गया कि यहाँ पर जो है, भगवान नाम को खरीदने के लिए उत्सुकता पूर्वक भक्त लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, सभा लगी हुई, मतलब बहुत लंबी लाइन लगी हुई। ठीक है। और भगवान नित्यानंद उनकी योग्यता का परीक्षण करने के लिए क्या है, हर हर व्यक्ति की परीक्षा ले रहे हैं और उनकी जांच कर रहे हैं। और फिर तब वह अपनी कीमत के अनुसार सौदेबाजी करके उन्हें भगवान नाम बेचते हैं। तो परीक्षा होती है, नित्यानंद प्रभु भी परीक्षा लेते हैं। पर विशेष बात क्या है, उत्सुकता पूर्वक बहुत सारे भक्त खड़े हुए हैं सभा में कि अब हमारा भी नंबर आएगा, हमारा भी नंबर आएगा। ठीक है ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है तो उससे अच्छे से पहले देखना पड़ता है कि वो कितना, है ना। टेंडर 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 बोलते हैं इंग्लिश में, टेंडर देना है, कौन सी पार्टी को टेंडर देना है, तो पूछते हैं भाई कि अब वो वास्तव में जो बिफिटिंग है कि नहीं कौन टेंडर देने के लिए। ठीक है ना। आगे चलते हैं फिर।
यदि नाम किनेबे भाई, यदि नाम किनेबे भाई, यदि नाम यदि किन्बे नाम किन्बे भाई, यदि नाम भाई, यदि नाम किन्बे किन्बे भाई, भाई, यदि नाम किनेबे भाई, यदि नाम किनेबे भाई, यदि यदि नाम नाम किन्बे किन्बे भाई, यदि नाम भाई, नाम किन्बे किन्बे भाई, भाई, हमारा संगे चल महाजानेर काछे आई। আমার সঙ্গে संगे চলো चला জানের महाजनी কাছে काछे आई। हमारा संगे चल महाजानेर काछे आई। আমার সঙ্গে চলো चला মহাজনের महाजनी কাছে काछे आई। तो बोले, हे मेरे प्रिय मित्रों, तुम यदि वास्तव में शुद्ध एवं पवित्र नाम को खरीदना चाहते हो तो मेरे साथ आओ, क्योंकि मैं इन नित्यानंद महाजन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो मिलने के लिए जा रहे हैं। ये भजन किन्होंने लिखा है? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने लिखा है। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या, अगर आप चाहते हैं, मित्र बोल रहे हैं, आप चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ। तुम्हें किने बे कृष्ण नाम, तुम्हें किने बे कृष्ण नाम, তুমি कृष्ण কিনবে কৃষ্ণ नाम तुम নাম किन्बे তুমি कृष्ण কিনবে কৃষ্ণ नाम। किने बे कृष्ण नाम, तुम्हें किने बे कृष्ण नाम। তুমি কিনবে कृष्ण কৃষ্ণ नाम নাম तुम किन्बे তুমি कृष्ण কিনবে কৃষ্ণ नाम। নাম। दस्तूरी लाइबे आमी पूर्ण हबे कामा, दस्तूरी लाइबामी पुनः विकाम। दस्तूरी लाइबे आमी पूर्ण हबे कामा। दस्तूरी দস্তুরি লাইবে लाइबामी আমি পূরণ पुनः হবে কাম। विकाम। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली है। अतः तुम अंत में शुद्ध एवं पवित्र भगवान नाम को अर्जित कर पाओगे या प्राप्त कर पाओगे। मैं भी अपना प्राप्य आयोग कमीशन ले लूंगा, और इस प्रकार हम तीनों ही अपनी इच्छाएं पूर्ण कर लेंगे। तो पहले कौन है? नित्यानंद प्रभु, जो देना चाहते हैं। दूसरे कौन है? हम भक्ति विनोद ठाकुर। तो जो, और तीसरे हम लोग हैं, तो हमको हरिनाम मिलेगा, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को उनका कमीशन मिलेगा ना। कमीशन देखते हैं ना, बीच के जो लोग होते हैं बिचौलिए, तो उनको कमीशन मिलता है ना, एक व्यक्ति को जोड़ते हैं, है ना। जैसे कंपनीज में ऐसे ही तो होता है कि आप एक कस्टमर को जोड़ो तो आपको कमीशन मिलेगा। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोल रहे हैं कि मैं भी अपना कमीशन ले लूंगा। तो अगर हम किसी को प्रचार प्रसार करते हैं, किसी व्यक्ति को जोड़ते हैं, तो जो जोड़ता है उसको ज्यादा कृपा मिलती है ना, तो उसको भी कमीशन मिलता है। तो ये फायदे वाला बिजनेस है ना। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रभुपाद जी बोलते थे, बुक लिखिए, भक्त हैं, प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं। आर फैमिली बिजनेस, हमारा फैमिली बिजनेस क्या है? प्रीचिंग। तो अगर आपको कमीशन चाहिए ज्यादा, ऐसा होता है ना, गोल्ड डायमंड ऐसे करके लेवल्स बना रखे, सिल्वर, है ना। कंपनीज में होता है सिल्वर मेंबरशिप, गोल्ड मेंबरशिप, डायमंड, एमरल्ड, ऐसे करके ऊपर तक जाता है। तो जितना ज्यादा लोगों को जोड़ता है उसको उतना ऊपर ले जाया जाता है। जितना कृपा चाहिए उतना जो है प्रचार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बताया है। तो अ, ये एक अच्छा तरीका है भगवान की कृपा प्राप्त करने का। अभी मैराथन भी आ रहा है। तो अगर आप किसी व्यक्ति को गीता देते हैं तो उसको जो कृपा मिलेगी, उसका आपका भी एक कोटा फिक्स्ड है, उसके साथ में आपको भी मिलेगा, हम सबको मिलेगा। बड़ा दयाल नित्यानंद, बड़ा दयाल नित्यानंद, बड़ दयाल नित्यानंद, बड़ दयाल नित्यानंद। बड़ा दयाल नित्यानंद, बड़ा दयाल नित्यानंद। बड़ बड़ा दयाल दयाल नित्यानंद, बड़ नित्यानंद, दयाल दयाल नित्यानंद। नित्यानंद। श्रद्धा मात्र लय देना परम आनंद, श्रद्धा मात्र दैवना परमानंद। श्रद्धावान लय देना परम आनंद। श्रद्धा श्रद्धावान लहरीन परम आनंद। श्री नित्यानंद प्रभु असाधारण रूप से इतने अधिक उदार एवं दयालु हैं। पवित्र भगवान नाम में व्यक्ति की केवल श्रद्धा एवं विश्वास को ही स्वीकार करके वे श्रेष्ठ एवं दिव्य आनंद प्रदान कर देते हैं।
तो हमने पढ़ा था आनंद अंबुधि वर्धनम। आनंद मतलब ब्लिस, आध्यात्मिक आनंद। अंबुधि मतलब सागर। और वर्धन करता है भगवान का नाम। तो नित्यानंद प्रभु जो हमेशा नित्य आनंद में रहते हैं। हम्म, नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं कि व्यक्ति को दिव्य आनंद प्रदान कर देते हैं। एक दो मतलब इसका मतलब आनंद भी दो प्रकार के होते हैं, एक जड़ानंद, दिव्य आनंद। जो हमने डिस्कस किया था कल, कल की क्लास में, जड़ानंद होता है वो क्षणिक होता है ना। कौन सा श्लोक था भगवत गीता में जो कल हमने डिस्कस किया था, आपको याद हो गया होगा अब तक? स्पर्श स्पर्श जब होगा प्रभु जी ऐसा था। यही संस्पर्शजा जो होगा दुख योनया एवते। तो ये था जड़ानंद के बारे में। पर आध्यात्मिक आनंद क्या होता है? बढ़ता रहता है। आनंद अंबुधि वर्धन। तो ये दे देते हैं वो नित्य, कौन? नित्यानंद प्रभु। और इसी के लिए लोग जो है चाहते हैं, इसी के लिए लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा सुख मिल जाए। है ना। एक भजन मेरे को याद ऐसे कुछ है, ततैले क्या है, तातले करके, तातले सुखवारी बिंदु सम। एक भजन है तातले, बहुत अच्छा सुंदर भजन है। तातले वारी बिंदु सम। एक कवि है जिन्होंने बहुत सुंदर भजन गाया है। उसका अर्थ है कि इस भौतिक संसार में जो सुख है वो क्या है? एक बिंदु के समान। वारी बिंदु सम। तो ये भजन क्या है? तातल से सेकत वारी बिंदु सम। ये विद्यापति हुए हैं कोई, तो उन्होंने भजन गाया है ना। मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि इस भौतिक संसार में जो सुख है वो क्या है? बहुत कम। पूरा भजन है, इसको हम गाएंगे नहीं। तातल सेकत वारी बिंदु सम, सुत मित रमणी समाजे। बहुत अच्छा भजन है, इसको आप पढ़िएगा। है ना। बहुत बिफिटिंग है। तातले, तातल सेकत वारी बिंदु सम, लिटिल ड्रॉप हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये वो क्या बोल रहे हैं? उसके बाद वो बोलते हैं कि आगे चलते हैं। दिव्य आनंद प्रदान करते हैं नित्यानंद को। एक बार देखे थे चक्षे जल, एक बार, एक बार देखे थे चक्षे जल, एक बार देखे थे चक्षे जल। एक बार एक चक्षे जाल, एक बार एक चक्षे जाल। एक बार देखे ले चक्षे जल, एक बार देखे ले चक्षे जल। एक एक बार बार देखे चक्षे चक्षु जाल, एक बार चक्षे जाल। गौर बले निताई देना सकल संबाल। Ora bolita tena sakala sambala. गौर बले निताई देना सकल संबाल। Ora bolita tena sakala sambala. जब निताई गौर के नाम का उच्चारण करने पर किसी व्यक्ति के नेत्र में अश्रु बहते हुए देखते हैं, वे तुरंत उस व्यक्ति को अपना आश्रय दे देते हैं। वस्तुतः वह उसे समस्त दिव्य ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। तो जब कोई व्यक्ति जो होता है वो भगवान गौर का नाम लेता है, तो उसके आंखों में अगर आंसू आते हैं तो नित्यानंद को क्या करते हैं? उसका अपना अपना आश्रय प्रदान कर देते हैं। तो हमने नवदीप धाम महात्म्य में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि जो है कृष्ण नाम जो है उसमें अपराध है, वो समय लगाता है उद्धार करने में, लेकिन गौर नाम, गौर धाम, है ना, देखे क्या है वो, ना देखे अपराध। ऐसा करके कुछ लाइन है नवदीप धाम महात्म्य पुस्तक में, कि गौर नाम और गौर धाम वो अपराध नहीं देखता, तारे तारते निपुण, ऐसा करके। गौर नाम गौर धाम, बीच में कुछ आता है तारते निपुण, कि गौर नाम गौर धाम क्या है? कोई अपराध नहीं देखता, और तारण करने में क्या है? निपुण है। ठीक है ना। इसलिए पंचतत्व मंत्र हम पहले जाप करते हैं ताकि चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त हो। ठीक है ना। तो जब कोई गौर का नाम लेता है और उसके आंखों से आंसू बहते हैं तो क्या है? नित्यानंद प्रभु उसको अपना आश्रय दे देते हैं। है ना। तो इसलिए जो है कई कई भक्त ऐसे भी करते हैं कि चैंटिंग करेंगे तो बीच बीच में गौरांगा, गौरांगा,
ऐसे बोलेंगे, माला करते करते बीच में एकदम से बोलेंगे गौरंगा, है ना। ये एक भक्त बताते थे कि जैसे आप गौरंगा नाम लोगे तो कृष्ण प्रेम आपके पीछे आपको ढूंढते हुए आएगा, आपको कृष्ण प्रेम के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। तो ये जो है गौरांग जो नाम है, गौरांगा, नित्यानंदा, तो इस ये इन नाम की ये महिमा है। एक अच्छा ये तो हो गया। देना शुद्ध कृष्ण शिक्षा, 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 देना शुद्ध कृष्ण शिक्षा। शुद्ध कृष्ण शिक्षा, देना शुद्ध कृष्ण शिक्षा। जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा, जाति धन विद्या बल न कार्य अपेक्षा, जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा। जाति धन विद्या बल न कार्य अपेक्षा। वह उस व्यक्ति को श्री कृष्ण की शुद्ध शिक्षाओं की यथार्थ असली अनुभूति या साक्षात्कार प्रदान करते हैं, जैसी भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम में मिलती है। इन सारी अचिंत्य अकल्पनीय कृपा का प्रदर्शन करते हुए व्यक्ति की जाति, भौतिक संपत्ति, साधारण भौतिक ज्ञान या शारीरिक योग्यता की ओर ध्यान नहीं देते। तो नित्यानंद प्रभु जो है ना, तो वो जब ये देते हैं, क्या देते हैं, भगवान का जो है साक्षात्कार प्रदान करते हैं भगवान की शिक्षाओं का, तो ना तो वो जाति देखते हैं, ना धर्म देख, ना धन देखते हैं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, है ना। बिना क्वालिफिकेशन के वो क्या करते हैं, ये सब योग्यता की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर कोई अमीर है उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई गरीब है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में बल है किसी में नहीं है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नित्यानंद प्रभु को, इनको किसी की जाति नीची जाति का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्या करते हैं, असली अनुभूति प्रदान करते हैं, यानी अनुभूति जो है भगवान की कृपा से मिलती है। नॉलेज और स्पेशली रियलाइजेशन, दो चीजें हैं, एक तो है नॉलेज, नॉलेज मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल ज्ञान, एक होता है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन मतलब अनुभूतित, अनुभूति हुआ हुआ ज्ञान। तो दोनों दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियलाइजेशन, ठीक है ना। तो वो भी भगवान की कृपा से मिलता है, ठीक है। अमनी छाड़े माया जाल, अमनी छाड़े माया जाल, हम झाड़ू माया जाल, हम झाड़ू माया जाल, अमनी छाड़े माया जाल, अमनी छाड़े माया जाल। हम झाड़ू माया जाल, हम झाड़ू माया जाल। ग्रहे था वाने था ना था के जंजाल, ग्राही ठाको गाने ठाको ना ठाके जंजाला, ग्रहे था वाने था ना था के जंजाल। ग्राही ठाको गाने ठाको ना ठाके जंजाला। अब प्रिय मित्रों, कृपया माया के जाल में फंसाने वाले समस्त फंदों को अस्वीकार कर दो। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज बोल रहे, जो भी माया में फंसाने वाले फंदे हैं उनको स्वीकार कर दो, है ना। तो आप जानते हैं माया में फंसाने वाले कौन कौन से फंदे हैं, आप अच्छे से जानते हैं, है ना। यदि आप एक गृहस्थ हैं तब केवल अपने घर में ही रहिए, यदि आप संन्यास ग्रहण कर चुके हैं तो केवल वन में रहिए, किसी भी स्थिति में आपको और अधिक कष्ट नहीं मिलेगा। हम्म। तो ग्रह थाको वने थाको, एक जगह और भजन में आता है, सदा हरि बोले डाको। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है संन्यास लेने की जरूरत ही है, अगर आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पर अगर नहीं ले पाते तो अपने घर में रह के भगवान का नाम हमेशा जप करते रहिए। घर को जो है तीर्थ बनाने का तरीका है। फिर आगे क्या बोलते हैं, आर नाही को कलीर भय, और नहीं को कलीर भय, आर नहीं का कलिर भया, आर नहीं का कलिर भया, आर नाही को कलीर भय, आर नहीं को कलीर भय। आर नहीं का कलिर भया, आर नहीं का कलिर भया। आचंडाले देन नाम नीताय दया माया,
आचण्डले दीननामनिताय दयामय आचण्डे आचण्डाले दीन नाम निताय दयामाया। आचण्डले दीननामनिताय दयामय। हमें अब और अधिक झगड़े व कलह के भयानक युग से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अत्यंत उदार एवं दयालु भगवान नित्यानंद किसी को भी और प्रत्येक को पवित्र भगवान नाम प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि लोगों में सबसे निम्न व्यक्ति को भी। तो भय क्यों नहीं है कलयुग से? क्योंकि नित्यानंद प्रभु क्या प्रदान कर रहे हैं? पवित्र भगवान नाम। जब भगवान नाम, जब भागवतम में भी आप सबने पढ़ा होगा, कलीर दोषे निधे राजन एको अस्ति महान गुणा। कलीर के अंदर बहुत सारे दोष है, लेकिन एक गुण के कारण कलयुग सारे युगों से आगे निकल गया। वो क्या है? भगवान के नाम का जप करके जो है व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, वो भी कम टाइम में, एज कंपेयर टू अदर युगास। और अदर युग में जो है अलग अलग माध्यम थे, वो बहुत कठिन थे। हालांकि भगवान का नाम लेना ऐसा नहीं कि मतलब अगर कृष्ण प्रेम चाहिए तो नाम लेना, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू जो था तपस्या, है ना, यज्ञ करना, इनसे तो कई गुना प्रैक्टिकल है। भक्ति विनोद डाकिय काय, भक्ति विनोद डाकिय काय। भक्ति विनोद दाखिय काय, भक्ति विनोद दाखिय काय। भक्ति विनोद डाकिया काय, भक्ति विनोद डाकिया काय। भक्ति विनोद दाखिय काय, भक्ति विनोद दाखिय काय। नीताई चरण बिना आर नाही आश्रय। निताई चरण बिना नर नहीं आश्रय। नीताई चरण बिना आर नाही आश्रय। निताई चरण बिना नर नहीं आश्रय। भक्ति विनोद जी जोर से पुकारते हैं और सभी को घोषणा करते हैं, भगवान नित्यानंद के चरण कमलों के अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जोर जोर से पुकार पुकार के क्या बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है। है ना निताय बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई। दृढ़ करी करो निताय पाए। नरोत्तम बड़ा दुखी, निताई मोरे कोरो सुखी। राखो रांगा चरणेरा पास। तो इसलिए जो है ये नित्यानंद प्रभु के लिए भजन था। हाँ। तो हम चर्चा कर रहे थे शिक्षाष्टकम में, और कुछ भक्त जो है समाधि में जाने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोर कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रवेश जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोर कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कॉन विभूति संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविजय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोर दर्शक कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज भूमि वृंदावन की मायापुर श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की जय। श्रील प्रभुपाद दिव्य प्रचार कार्यक्रम की जय।
सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। गुरु गौरांग की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु अष्टभ्राषु रुद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया पति उत्तम श्लोकेर भगवतीयुतं भगवतीरुत्तम श्लोके श्लोके नैष्टिकी भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय नंदनाय च देवकी च नंदनाय च उपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यदेशं स्थापितं येन स्थापितं भूतले येन भूतले स्वयं रूप स्वयं कदामय रूपं तदा ददाति मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं श्रीगुरुं वैष्णवांश वैष्णवां च श्रीरूपं साधुं जातं साधुजातं रघुनाथाख्यं रघुनाथदातं तं सजीवं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं 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 परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा श्रीराधा कृष्ण कृष्णपादा जयगणललिता जगन्नाथा श्रीशाखान्वितांश्री हे श्रीशाखान्वितांश्च कृष्ण हे करुणा कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुपश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यश्च सिन्धुदयेव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण जय चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्त अयि मुक्तकुलेरुपास्यमानां परितास्त्वं हरिनाम संशयामि सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकषट्फलः सर्वसिद्धान्तरत्नादे सर्वलोकैकदृक्पदः सर्वभागवतः प्राणः श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंत उदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितः परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्ण नमस्तुते मदेकबन्धो मत्सङ्गे मद्गुरो मन्महाधन मद्निस्तारको मद्भाग्य मदानन्द नमस्तु ते असाधु साधु तादायि न अतिनीचोचतः कर हा न मुञ्चा कदाचिन्मां प्रेम्ण हृत्कण्ठया स्फुरः नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परमानन्ददायिने नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानयोतं मुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपत्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के पहले प्यार पे चर्चा कर रहे। श्री कृष्ण संकीर्तन के 7 प्रभाव। तो पहला क्या था? चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त रूपी दर्पण का साफ सफाई करता है। श्री कृष्ण संकीर्तन चित्त रूपी दर्पण की सफाई करते हैं। दूसरा भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो भव भव महादावाग्नि है ना, जो कष्टों की जो दावाग्नि है संसार की, उसको बुझाता है, शीतलता प्रदान करता है ना। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, तो श्री कृष्ण संकीर्तन की जो किरणें हैं वो हमारे भाग्य का उदय करती हैं। विद्या वधु जीवनम, तो जो श्री कृष्ण संकीर्तन में संलग्न होते हैं उनको जो है ऑटोमेटिकली सारे प्रकार की अनुभूतियां, ज्ञान उनके पीछे पीछे चलता है, सारे प्रकार का ज्ञान इत्यादि। तो ये चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। फिर 5 नंबर का है आनंद अम्बुधि वर्धनम, आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है श्री कृष्ण संकीर्तन। तो कल हमने डिस्कस किया था, है ना, आनंद के सागर की वृद्धि करता है। हम्म। और आज हम चर्चा करेंगे क्या है? जो छठा है, छठा इफेक्ट क्या है? प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। प्रतिपदम, तो पदम का अर्थ जो होता है वो है पग पग, पग पर। प्रतिपदम मतलब पग पग पर, बोलते हैं ना पग पग पर, हिंदी में बोलते हैं पग पग। तो प्रतिपदम मतलब हर पद पर, हर पद मतलब इसके 2 अर्थ है प्रतिपदम के। हर शब्द, क्योंकि पद का अर्थ होता है शब्द भी, पद का अर्थ होता है स्टेप, या बोल सकते हैं क्या, स्टेप को हिंदी में क्या बोलेंगे? कदम। कदम और शब्द ये दोनों इसका अर्थ है। तो हर शब्द पर और हर कदम पर ये क्या करता है? प्रतिपदम, प्रतिपदम का हर शब्द या हर कदम पर। हम्म। तो हम जो भी शब्द भगवान के गुणगान में बोलते हैं तो वो शब्द जो है हमको मदद करता है ना, किसका आस्वादन कराता है? दिव्य अमृत का आस्वादन कराता है हर पद, हर पग पर। एक पद हो गया, एक पग हो गया। तो भगवान के बारे में एक एक पद, पद जो हम बोलते हैं, एक शब्द जो हम बोलते हैं, हर, तो अगर हर शब्द पर, हर शब्द जो हम भगवान के गुणगान में बोलते हैं, ठीक है ना, वो हमें मदद करता है क्या? अमृत, दिव्य अमृत के आस्वादन करने में, हर पग पर। तो अमृत भी 2 प्रकार के हैं, एक दिव्य अमृत होता है, एक साधारण अमृत होता है। साधारण अमृत आप जानते हैं, है? जो देव असुर संग्राम में जो अमृत निकला था, है ना। और ये दिव्य अमृत मतलब
भगवान से संबंधित जो है, तो है ना, कृष्ण भावना अमृत आंदोलन, ऐसा बताया जाता है, कृष्ण भावना अमृत आंदोलन। तो अमृत मतलब मृत्यु से बचने का उपाय। ठीक है ना। अमृत का अर्थ होता है, अमृत इसमें तो नहीं है। ठीक है वो, सच्चिदानंद स्वामी ऐसे जपा ठीक दुख है। तो अमृत, अमृत पूर्ण मीन्स कंप्लीट, पूरा, पूर्ण अमृत, है ना, पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है, स्वाद टेस्ट करवाता है। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन में संलग्न होते हैं तो हर पग पर और हर शब्द पर हमको जो है, हम इस योग्य बन सकते हैं कि हमको अमृत का आस्वादन हो, दिव्य अमृत का। वो क्या है, भगवान कृष्ण का गुणगान में जो अमृत मिलता है, कि प्रेम में जो अमृत मिलता है। हम्म। तो ये ऐसा ऐसा अब प्रश्न आएगा कि हमको तो ऐसा अनुभव नहीं होता, जैसे कि कल भी हमने चर्चा किया था। तो इसमें बताया गया है कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि ये जो है उतना अमृत के समान ना लगे संकीर्तन। क्यों? क्योंकि हमको क्या हो गया है, अविद्या का जॉन्डिस। तो जब जॉन्डिस हो जाता है तो उसको मीठा चीज पसंद नहीं आता। उसको कितना भी मीठा खिलाओगे, लेकिन धीरे धीरे मीठा खाता रहता है, उसका जॉन्डिस उसी से ठीक होता है और फिर उसको मीठा अच्छा लगने लगता है। उसी प्रकार से अभी हम सबको अविद्या का जॉन्डिस हो गया है। अविद्या मतलब, अविद्या का कारण होता, अविद्या जो है, अविद्या अज्ञान बोल सकते हैं, अज्ञान, जिसके कारण हम जो है शरीर को अपन खुद मान लेते हैं। ईर्ष्या, काम, द्वेष, ये सब उसी कारण होता है, रूट कॉज। तो क्या बता रहे हैं कि धीरे धीरे, ग्रेजुअली हम उस अमृत का आस्वादन कर पाएंगे। अभी हो सकता है ना कर पाए, डिपेंडिंग ऑन हम कितने ध्यान से, कितने जो है ठीक से संकीर्तन में लगेंगे, है ना। तो अभी अभी की स्थिति में ऐसा होता है कई बार कि हम बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं नाम जप करने में। पर अगर हम लगे रहें, करते रहें करते रहें, तो एक दिन क्या होगा, बहुत ही हम, ऐसा भी स्थिति आएगा जब हमको जप करने में आनंद का अनुभव होगा और हम और ज्यादा जप करना चाहेंगे। तो जो छह सूत्र हैं हरिभक्ति विलास से जब सुधार करने के लिए, उसमें से एक सबसे लास्ट वाला है अनिर्वेदो। अनिर्वेदो का अर्थ होता है कि जब आपको सफलता नहीं मिल रही हो अपने कार्य में, तो निराश नहीं होना चाहिए। अगर आप जप कर रहे हैं लेकिन ठीक से जप नहीं हो पा रहा है, तो निराश होकर छोड़ना नहीं चाहिए। इसको बोला जाता है अनिर्वेदो। तो उसी प्रकार से हम चैंटिंग में, हो सकता है स्टार्टिंग में उतना पैलेटेबल ना लगे, उतना रेलिशेबल नहीं लगे, लेकिन अगर हम करते रहेंगे धीरे 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 तो रेलिशेबल लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ जॉन्डिस का असर कम होता जाएगा। तो ऐसे हो सकता है कि स्टार्टिंग में क्लास में बैठना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगे, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हमारी इंद्रियों में रजोगुण कम होगा, तमोगुण कम होगा, तो क्या होगा, वो क्लास सुनना अच्छा लगने लगेगा और इच्छा होगी कि हम क्लास में बैठें। मुझे याद है जब हम लोग स्टार्टिंग में मायापुर जाते थे, फर्स्ट फर्स्ट 2-3 बार गए थे, तो बस एक ही चीज में आनंद आता था, प्रसाद में। और ऐसी स्थिति आती थी, अभी मेरे को अभी मतलब मैं कंपेयर करता हूँ कभी कभी, उस समय जाते थे मैं मंगल आरती में खड़े होके, खड़े खड़े मेरे को ऐसी नींद आती थी, ऐसे गिरते थे, इतनी ऐसी स्थिति थी। उस समय क्या है, प्रवचन भी महाराज लोग बहुत बड़े, 2-2 3-3 घंटे के प्रवचन होते थे, तो आधे से ज्यादा प्रवचन में तो मैं सोता ही था सबसे आगे बैठ के। तो उस समय लगता था कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे को अभी भी याद है कुछ 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 ऐसे इंस्टेंस। मैं सुबह मंगल आरती में गया राधा माधव जी के, और इतना भयंकर नींद आ रहा है, गिर रहे हैं ऐसे ऐसे, है ना, गर्दने एक दूसरे के कंधे पे गर्दन, जैसे आप बस के अंदर या ट्रेन के अंदर जाते हैं ना, तो पास वाले व्यक्ति की गर्दन आपके कंधे पे आ जाती है कई बार, है ना। तो ऐसे ही जो है
मेरे को याद है, मेरे को लगता था यार ये हो क्या रहा है, इतना भयंकर नींद। क्यों, क्या होता था कि ओवर ईटिंग का आदत था, तो प्रसाद खूब लेते थे। वही एक आकर्षण होता था भक्ति में स्टार्टिंग में। तो फिर वो जब प्रसाद ज्यादा लेते थे, फिर वो लेक्चर्स लंबे लंबे होते थे, तो लेक्चर्स में नहीं वो पचेगा, डाइजेस्ट नहीं होता था, पानी ज्यादा नहीं पी पाते थे, धाम में जाते थे तो घूमते तो ज्यादा, मतलब लेक्चर्स काफी होते थे। और फिर ये मंगल आरती ये सब, तो इतना ऐसा लगता था ये हो क्या रहा है, इतना नींद आता था। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे जो है, अभी अनुभव किया कि पूरा तो नहीं, पर कभी कभी जो है मन करता है क्लास सुने, स्पेशली अभी भी अगर ऐसा, मतलब पहले से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले जो स्थिति थी, क्लास सुनने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती थी, बस प्रसाद पाने की इच्छा होती थी कि प्रसाद मिल जाए बस, है। तो अब समझ में आता है कि असली अमृत क्या है। प्रसाद भी अच्छा है, प्रसाद भी ग्रहण करना चाहिए, लेकिन प्रसाद का जो होता है ना इफेक्ट, वो ज्यादा समय तक, मतलब एक एज तक ही प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद फिर बहुत सारी डाइटरी रेगुलेशन आ जाएंगी, ये मीठा नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते। तो वैसे ही जो है, हो सकता है स्टार्टिंग में नाम जप करने में बहुत नींद आए, हो सकता है क्लास में बहुत नींद आए, लेकिन अगर हम सुनते रहेंगे, धीरे 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 क्या होगा, धीरे धीरे मीठा लगने लगेगा। आपको पता है सतोगुण के जो सुख का लक्षण बताया गया भगवत गीता में, सतो तीन प्रकार का सुख होता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी हैप्पीनेस वो होता है जो स्टार्टिंग में विष के समान लगता है, लेकिन बाद में अमृत के समान लगता है। जैसे सुबह उठना, है ना, सुबह उठने में इतना, कल तो कोई भक्त मेरे को बोल रहे थे, बोले प्रभु जी रजाई जो है, अ, इसको इसको रजाई इफेक्ट बोलते हैं, रजाई इफेक्ट। सर्दियों के अंदर एक विशेष प्रकार की फिनोमिना होती है जिसको बोलते हैं रजाई इफेक्ट। ये रजाई जो है खींचती है अपनी तरफ, और अच्छे खासे योद्धा, जो हो सकता है कि जो है क्षत्रियो के समान हो, एक दूसरे मतलब विश्व विजय करके आए हो, लेकिन जब रजाई से लड़ते हैं तो फिर जीत नहीं पाते। तो ये मैं क्यों बता रहा था, पर पॉइंट चला गया दिमाग से वजह से। सतोगुनी हैप्पीनेस के लिए। हाँ, तो तीन प्रकार का जैसे स्टार्टिंग में ये जो होता है कि सतोगुणी हैप्पीनेस जो होती है, जो स्टार्टिंग में विष के समान लगता है, जैसे सुबह जल्दी उठना बहुत अजीब सा लगता है, स्पेशली ठंड के अंदर और कठिन हो जाता है। दूसरा है कि क्लास सुनना, नाम जप करना बड़ा ही ऐसा अजीब सा लगता है, पर धीरे धीरे क्या होता है, ये टेस्टी, ये सत्वगुणी हैप्पीनेस का लक्षण है। और तमोगुणी, रजोगुणी स्टार्टिंग में बहुत आकर्षित करेगा, मतलब यही है, जैसे ज्यादातर लोग इसी के पीछे भागते हैं। सत्वगुणी हैप्पीनेस, रजोगुणी हैप्पीनेस मतलब स्टार्टिंग में बहुत अट्रैक्शन फील होगा, बस ये मिल जाए, जीवन सफल हो जाए, और धीरे धीरे वो विष बन जाता है समय के साथ। उदाहरण के लिए जैसे कि शराब, स्टार्टिंग में लोग इतना आकर्षित होते हैं खूब, है ना, या जुआ है, गैम्बलिंग खेलना, या अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन है, ऐसा लगता है कि बस हाँ। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है वो, ये इसका नेचर है। और तमोगुणी मतलब स्टार्टिंग में भी दुख और लास्ट में भी दुख, है ना। तो ऐसे इस तरीके तो ये बताया गया कि स्टार्टिंग में ये थोड़ा बिटर लगता है, लेकिन धीरे 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 नाम जप करना, क्लास सुनना, ये धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है, क्योंकि जॉन्डिस का इफेक्ट कम होता जाता है, कम होता जाता है। तो हमारा जो संबंध है भगवान के नाम के साथ, रूप के साथ, गुणों के साथ, लीलाओं के साथ में, स्टार्टिंग में बहुत कमजोर सा लगेगा, ऐसा फीलिंग ही नहीं आएगा। पर धीरे धीरे जब हम संकीर्तन करते हैं तो हमारा भक्ति लता बढ़ता है, और धीरे धीरे ईगरनेस फील होता है ना। ईगरनेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, ईगर, है ना, ये कितना, हाउ मच ईगर आई एम। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि भक्ति के अंदर एक ही मूल्य चुकाना पड़ता है, लौल्यम, ईगरनेस। ईगरनेस जो है बहुत ही पावरफुल फोर्स है। इस बार सचिनंदन महाराज बता रहे थे कि देर इज वन फोर्स विच इज ग्रेटर देन योर डिटर्मिनेशन, ग्रेटर देन योर विल पावर, एंड दैट इज ग्रेट अर्ज टू गेट कृष्णा, है ना। हमारा डिटर्मिनेशन भी फेल मार जाता है। जैसे हम देखो कभी जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन का वेग आता है, तो इतना
पावरफुल वेग होता है कि सारी विल पावर सब एक तरफ धरी की धरी रह जाती है ना। ये तो अनुभव किया होगा हमने। तो वैसे ही जब भगवान को प्राप्त करने की ईगरनेस होगी, तो यही एक मूल्य चुकाना। ईगर, हाउ मच ईगर, भगवान को प्राप्त करने के लिए कितने ईगर हैं। तो इसके लिए उदाहरण दिया जाता है, कई उदाहरण है। एक उदाहरण जो मेरे को याद आया, चातक पक्षी का। चातक पक्षी, चातक पक्षी की विशेष बात क्या होती है कि स्वाति नक्षत्र ना, स्वाति नक्षत्र एक विशेष प्रकार का नक्षत्र होता है, उसमें बारिश आती है। चातक पक्षी केवल वही पानी पीता है, और उसके लिए उसको बहुत इंतजार करना पड़ता है। कई बार उसके पूंछ पे जो है बिजली भी गिर जाती है, बहुत कष्ट भी होता है, लेकिन वो और कोई दूसरा पानी नहीं पिएगा, तालाब का पानी नहीं पिएगा, वो केवल वही जल पिएगा। तो ईगरनेस के कई उदाहरण है। ईगरनेस का उदाहरण है, एक तो मेरे को जो याद आया सबसे पहले, है ना, कौन थे ना, शबरी। शबरी का, एक्चुअली शबरी का उदाहरण है जो धैर्य के लिए ज्यादा अच्छा है, ईगरनेस। अजात पक्ष एवं मात्र खगा। हाँ, ये एक श्लोक भी है भागवत में, अजात पक्षवा एवं मातरम खगा। ये बहुत अच्छा श्लोक है। कौन सा श्लोक, ये श्लोक नंबर मेरे को याद नहीं, शायद वृत्तासुर की प्रार्थनाओं में है ना। अजात पक्षवा एवं मातरम खगा है, स्तन्यम है, वत्स शुद्ध आर्था, प्रियम प्रियव विषुतम विषन्ना, मनो अरविंदाक्ष दिदक्षवे त्वम। तो इसमें चार उदाहरण दिए ना। अजात पक्षवा के एक, हाँ ये बहुत अच्छा उदाहरण है ईगरनेस का, और ये बढ़ता है, ये बहुत अच्छा उदाहरण बताया आपने। तो ये श्लोक नंबर है, ये चला गया। तो इसमें तीन लेवल ऑफ ईगरनेस बताया गया है। अजात पक्षवा एवं मातरम खगा, 6, 11, 20। 6 कैंटो 11 चैप्टर 26 वर्स। तो पहला लेवल ऑफ ईगरनेस क्या है? जैसे एक बच्चा पक्षी होता है जिसके पर नहीं आए होते, तो उसको भूख लगती है, ठीक है ना, तो वो वेट करता है कब उसकी माँ आएगी, माँ पक्षी कब आएगी। देखा होगा ना आपने, डिस्कवरी पे देखा होगा कि ऊपर से माँ जो है कुछ लेके आती है, और छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, घोंसले में ऐसे चूं 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 कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। इसमें भी एक ईगरनेस है कि कब माँ आएगी, कब भोजन लाएगी, इसके लिए वेट करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का ईगरनेस है। जैसे कभी कभी प्रसादम में लेट हो जाती है, तो हम ईगर हो जाते हैं कब प्रसाद मिलेगा। तो एक एक ईगरनेस ये है। दूसरा ईगरनेस, दूसरा लेवल का बताया गया, जैसे छोटे छोटे जो बछड़े होते हैं जिनको बांध दिया होता है, अब उनको भूख लगती है कि कब हमको जो है भूख लगती है, तो उनको वेट करते हैं कब हमको खोला जाएगा। जब दूध निकालने का टाइम होता है तो बछड़े को छोड़ते हैं, तो पहले वो दूध पीता है, फिर दूध निकालते हैं, तो वो वेट करते हैं कब उन्हें खोला जाएगा। पहले वाले उदाहरण में क्या था कि माँ बच्चे के पास आ रही है, ईगरनेस का उतना लेवल नहीं है। दूसरे वाले में बछड़ा माँ के पास जा रहा है, ये ईगरनेस का ज्यादा बड़ा लेवल है। और इससे भी ज्यादा ईगरनेस का लेवल क्या बताया गया, ये लास्ट वाला बताया गया, प्रियतम प्रियम, प्रियम प्रियव विषुतम विषन्ना। कि जैसे एक पत्नी होती है, ठीक है ना, एक पत्नी होती है, वो, हाँ, जो दुखी पत्नी होती है, वो अपने पति का इंतजार कर रही होती है, जो पति घर से बाहर होता है, कब वो आएंगे और कब उसको संतुष्ट करेंगे हर प्रकार से। हाँ, तो ये तीसरे उदाहरण में क्या है कि ईगरनेस का लेवल सबसे ज्यादा है। तो वृत्तासुर बोल रहे हैं, कब ऐसा समय आएगा जब मैं आपकी डायरेक्ट सेवा कर पाऊंगा। इसका मतलब ये, जनरली हम सुनते हैं, जनरली हम सुनते हैं कि हमको भगवान की डायरेक्ट सेवा करने का विचार भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं कि हम कभी विचार ही ना करें, डिजायर रखना चाहिए, है? भगवान की कृपा से होगा। पर सेफ हमेशा ये बताया जाता है कि भक्तों के थ्रू करें तो ज्यादा सेफ। तो ये लेवल है ईगरनेस का। तो इसी ईगरनेस के साथ जब हम भगवान को पुकारते हैं, तो फिर भगवान आते हैं। तो ये श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। तो ये क्या है, कितना ईगरनेस है। जितना ईगरनेस होगा, इसको एक और तरीके से समझाया जा सकता है, जैसे अगर भूख बहुत तीव्र है तो कुछ भी खिलाओगे पचा लेगा सिस्टम, पर अगर भूख ही तीव्र नहीं है तो उसका इंडाइजेशन हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर भक्ति की ईगरनेस ही नहीं है, तो आप उसको कितना भी अच्छा संग करवा लो, कितना भी बुक्स दे दो, कितना भी बढ़िया लेक्चर्स दे दो, कितना भी कहीं भी ले जाओ, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। ठीक है।
ज्यादा बड़ा है। तो ये बता रहे हैं कि पद्यावली का वर्ष है 93। रूप गोस्वामी जी ने लिखा है कि बोले, हे भगवान कृष्ण, मैं प्रार्थना करता हूँ कब आपका उच्चिष्ट, है ना, मेरे लिए इतना आस्वादनीय होगा। ओहो, ये तो बहुत हाई लेवल की चीज है। तो मैं बता देता हूँ, पता नहीं आप कितना डाइजेस्ट कर पाएंगे। ये तो इन्होंने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है रूप गोस्वामी जी ने। इसमें बताया गया उदाहरण के लिए, जैसे एक भौतिकवादी व्यक्ति होता है, कामी व्यक्ति, वो जो है स्त्री के जो होठ है उसके लिए कितने, जो है उसके लिए उसको हैंकर करता है ना, स्त्री को चुंबन करने के लिए, उनके होठ को आस्वादन करने के लिए। मटेरियलिस्टिक व्यक्ति की बात चल रही है, आप सब समझ सकते हैं। तो फिर जो है, बोले कब मुझे भगवान का भोजन दिव्य उच्चिष्ट उतना आस्वादनीय नहीं लगेगा। आपको लगेगा, कोई नया व्यक्ति सुनेगा, रूप गोस्वामी कैसे आचार्य हैं, कितने कैसे किस तरह के उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं सकता रूप गोस्वामी कौन है। देखिए आप, कितना अच्छा उदाहरण दिया, इसको हम कितना रिलेट कर सकते हैं। जैसे एक कामी व्यक्ति होता है, उसको जो है जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, कब वो अट्रैक्शन मुझे होगा, आपके प्रसाद के लिए होता है इतना अट्रैक्शन आपको। ये सिद्धार्थ प्रू का फोन है। फिर आगे बोलते हैं कि जब आपके लीलाएं सुनना मुझे इतना मधुर कब लगेगा, जितना एक स्त्री के, जो एक यंग लड़की होती है उसका जो आवाज होता है, वो एक कितना मधुर लगता है एक कर्मी व्यक्ति को या मटेरियलिस्टिक व्यक्ति को। जैसे स्त्री की वाणी, कोयल के समान तेरी बोली, है ना, इस तरह के लोग गाने बनाते हैं। वो बोलते हैं। आप समझ पा रहे हैं। तो ये वो बोल रहे हैं, कब ऐसा दिन आएगा जब प्रभु आपकी जो लीलाएं मुझे को इतनी अट्रैक्ट करेंगी, और कब जो है आपका दिव्य रूप मुझे इतना, कब मैं उसके लिए जो है इतना अच्छा लगेगा, जितना मुझे एक वधु, एक दुल्हन जो होती है, सुंदर दुल्हन, यंग नवेली दुल्हन, वो उसके पति को सुंदर लगती है। तो फिर वो बोलते हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा मैं आपका नाम जप करूं, उसी प्रकार से जैसे कि एक प्रेमी, हम्म, एक प्रेमिका का लव लेटर जोर जोर से पढ़ के उसमें नींद आती है। ये कितना अच्छा उदाहरण दिया देखिए रूप गोस्वामी जी ने, कि एक प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे का, मतलब प्रेमी मान लीजिए, प्रेमिका वाइस वर्सा, कोई भी एक लव लेटर पढ़े तो कैसे पढ़ता है। पढ़ा है आप लोगों ने कभी लव लेटर? नहीं पढ़ा है, हम सब ने एक लव लेटर पढ़ा है। रुक्मणी जी का लव लेटर जो उन्होंने पब्लिक किया था, वो हमने सबने पढ़ा है। रुक्मणी जी ने लव लेटर लिखा था भगवान कृष्ण। दूसरे वाला पढ़ा है? दूसरा। दूसरों का पढ़ा है। तो लव लेटर जब दूसरों का पढ़े, पर दूसरों के पढ़ने में उतना जो है पता नहीं कितना कैसा फीलिंग आता है, पर कभी आपने कभी किसी को लिखा हो या किसी ने आपको लिखा हो, तो उस समय जो फीलिंग आती ना, उस समय जो हार्मोन्स का जो पूरा प्रभाव देखा जाता है, शायद नींद तो बिल्कुल नहीं आएगी। इनफैक्ट किसी को नींद आ रही है उसकी नींद भी उड़ जाएगी। तो बोल रहे कब इतना अच्छा लगेगा मुझे। देखिए क्या उदाहरण दिया है रूप गोस्वामी ने, आप कभी भूल सकते हैं इस उदाहरण को। तो जब भी चैंटिंग में नींद आए तो हमेशा उसको आप, है ना, इसको, ये पद्यावली का 92 या 93, 93 नंबर वर्स, है ना, तो ये ईगरनेस है। फिर आगे बताते हैं, जो साधक होते हैं भक्ति में, तो उनको स्टार्टिंग में वैसा आनंद नहीं मिलता, टेस्ट नहीं मिलता। अगर लेकिन वो अपनी भक्ति में लगे रहें, स्टिक रहें अपने प्रैक्टिस से, तो उनका टेस्ट धीरे धीरे बढ़ता है, उनका आनंद धीरे धीरे बढ़ता है। और फिर ऐसा लेवल आ जाता है कि वो छोड़ना भी चाहेंगे तो छोड़ नहीं पाते। जैसे आप अभी अभी अनुभव करेंगे, पहले जब आप स्टार्टिंग में नाम जप करना आपने शुरू किया था और अभी नाम जप करते हैं, तो अभी कभी कभी चैंटिंग नहीं होती तो ऐसा लगता है अरे माला नहीं हुई, माला नहीं हुई, मन में ऐसा चलता रहता है। पर पहले ऐसा नहीं होता था, पहले फर्क ही नहीं पड़ता था। तो इससे पता लगता है थोड़ा टेस्ट बढ़ा है, वी नीड। तो उसके बाद हम बताया गया हमको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, ताकि हम उस अमृत का आस्वादन कर पाए भगवान के नाम रूप गुण और लीला के संबंध में।
इसमें एक और उदाहरण दिया जाता है कि एक जंग लगा हुआ जो लोहा होता है वो आयरन से अट्रैक्ट फील नहीं करता, पर एक नया जो लोहा होता है जो इसमें जंग लगी हुई नहीं है वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो जब हमारे अंदर से काम की, ईर्ष्या की और जो बाकी दुर्गुण है उसका जो जंग कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा तो हमारा भगवान से अट्रैक्शन इंटेंस हो जाएगा। तो ये जो है, तो फिर हम इसको ज्यादा अच्छे से फील कर पाएंगे। पूर्ण अमृत प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, है ना। पग पर क्या है, अमृत का आस्वादन करेंगे पग पग पर। अभी पग पग पे ऐसा लगता है कि विष करेले का जूस पिला दिया है ना? बहुत दिक्कत आती है। तो बस इसलिए बोला जाता है कि सम वे अदर स्टे कनेक्टेड। इसलिए बोला जाता है, भक्ति चारू महाराज बोलते थे कि केवल बस इस्कॉन में जुड़े रहिए, एक दिन आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे जुड़े रहेंगे तो। जैसे आम का फल जो होता है अगर कनेक्टेड रहता है डाली से तो पक जाता है। तो इसलिए सम वे अदर बस कनेक्टेड रहना है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न है आपका? कोई प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हरे कृष्ण।